Amino acids. Um, at this moment, I would like to offer you an option. Either you carry on with this 4 or 5 topics in which we will cover the basics of amino acids and proteins, and then go on to recombinant DNA technology, or straight away go on to recombinant DNA technology. But before we start site-directed mutagenesis, come back to these topics where we are discussing how amino acids and proteins are formed. So, what is an anatomy of an amino acid? We have seen that how peptide bond is formed, but let's look at it in more detail. एक अमाइनो एसिड में आपके पास 3 फंक्शनल ग्रुप्स हैं. वन इज एन अमाइनो ग्रुप, NH2. Other is carboxyl group, COOH, and one is a side chain. Now we look at the side chains. But before that, in the center there is a chiral carbon. Now what is chiral carbon? एक ऐसा कार्बन जिसके इर्द गिर्द सारे ग्रुप्स डिफरेंट हों, वो कायरल कार्बन होता है. बट why it is known as chiral? Because it can respond to light, and when you can shine light at it, it can actually rotate around. एंड इस तरह आपके पास लीवो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी चीज़ें आती हैं. आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि डी ग्लूकोज पड़ा होता है, तो दैट इज डेक्स्ट्रो ग्लूकोज. नाउ इफ वी स्टार्ट सेइंग कि एक प्रोटीन्स जो बनती हैं उसको हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर में देखते हैं. सो यू हैव अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. Primary structure is pretty much the amino acid sequence. So let's look at how various amino acid side chains are and how they are formed. Now you have some amino acids which have non-polar side chains. तो जिनमें ये non-polar side chains हैं, basically they don't like to interact with water. If I give you a membrane, तो उस membrane के अंदर आपके पास ऐसी साइड चेन्स का होने का चांस ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन के दरमियान में लिपिड बाइलेयर में नॉन पोलर एनवायरनमेंट है. इसमें फिनाइल एलानीन है, ग्लाइसिन है, एलालीन है, वेलिन है, आइसोल्यूसिन है. So these are all non-polar side chains. And then there are some non-charged amino acids, but polar. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि उन पे चार्ज कोई नहीं है, बट दे स्टिल लव वाटर. दे कैन स्टिल गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर. दे हैव सम सॉर्ट ऑफ पोलैरिटी. उनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन नहीं है. इसमें आपके पास सीरीन है, सिस्टीन है, टायरोसिन है, थ्रियोनीन है, एस्पेराजीन है, ग्लूटामीन है. अब ये चीजें आपने एस्पेराजीन और ग्लूटामीन के लिहाज से हमेशा याद रखनी है, क्योंकि दे आर वेरी सिमिलर टू सम ऑफ द चार्ज साइड चेन्स लाइक एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, कि यू कैन नॉट put a charge on these. A lot of people do this mistake. Some are negatively charged amino acids like glutamate and aspartate. तो glutamate और aspartate में क्या फर्क है? Go back to the previous slide and have a look at it. The difference is कि उसमें NH2 है और इसमें COOH है in the end, जिसकी वजह से COOH is a mild acid और ultimately it can give the proton away और आपके पास उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. इसी तरह वी हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड, जिसके अंदर आपके पास यू कैन सी लाइसिन है, आर्जिनिन है और हिस्टिडीन है. एंड दीज आर बेसिकली बेसिक अमाइनो एसिड्स इंस्टेड ऑफ एसिड, एंड दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स. हम लोग जब प्रोटीन बन के निकल रही होती है तेज तेज राइबोसोम से, तो अल्टीमेटली इट स्टार्ट्स टू fold right away. Actually, it starts to fold as it is being produced. And what we see is that charged and polar groups tend to come up, and the hydrophobic and non-polar groups tend to
stay buried inside that protein structure. Why is it so? Because don't forget कि आपका जो सेल है उसकी एनवायरनमेंट एक्वेटिक है. इट हैज एन एक्वेटिक एनवायरनमेंट एंड दैट एक्वेटिक एनवायरनमेंट डिमांड्स कि जो सरफेस पे चीज होगी दैट वुड बी इंटरेक्टिंग विद वाटर. और वाटर से इंटरेक्ट करने का क्या मतलब है, उसके लिए हमें थोड़ी बहुत ही सॉल्वेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जिसके लिए आई वुड लाइक टू टेल यू सम फोर्सेस. लेकिन व्हेन वी आर मैपिंग एनी एंजाइम एक्टिव साइट, या हम देख रहे हैं कि चीजें एक्ट कैसे कर रही होती हैं, वी आर फॉलोइंग चार्ज अमाइनो एसिड्स वेरी कीनली. एंड उसके अंदर वी के हैव टू लुक एट द पीके वैल्यूज कि एक जो चार्ज ग्रुप है वो किस पीएच रेंज में वो अपना चार्ज रखता है, किस में उसके ऊपर चार्ज नहीं रहता. एंड दैट इज कैलकुलेटेड बाय हेंडरसन-हाजेलबॉल्च इक्वेशन. And this is some pKa values in commonly present side chains of various amino acids. Okay, now we discussed in one of the topics के जो राइबोसोम्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे से अल्टीमेटली प्रोटीन पैदा कर रहे हैं और अल्टीमेटली वो ल्यूमेन में जाके पोस्ट ट्रांसलेशनली मॉडिफाई हो सकती है. So there are certain groups which get modified. For example, serine, threonine and tyrosine gets modified by phosphorylation. Phosphorylation plays a key role for several proteins in a way that ultimately if they get phosphorylated then they cannot come out of the cell. This is a mechanism for which cells have developed to keep the proteins caged inside that particular cell. इसी तरह ग्लाइकोसाइलेशन, अगर शुगर मॉइटी लगी होगी तो इट विल बी इजियर फॉर इट टू रिकॉग्नाइज सम ऑफ द एंटीजेंस. इस तरह कुछ ग्लाइकोसाइलेशन एन होती है और कुछ ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होती है जिसमें सीरीन, थ्रियोनिन एंड सम अदर मॉडिफाइड रेजिड्यूज आते हैं. इसी तरह हाइड्रोक्सिलेशन एंड कार्बोक्सिलेशन, हम लोग इसमें से काफी सारी चीजों को खुद भी इस्तेमाल करते हैं. मसलन इफ आई वांट टू अल्टीमेटली लेट्स से इमोबिलाइज अ पर्टिकुलर साइड चेन, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास सिस्टीन है जिसकी सल्फाइड्रिल या जिसकी थायोल साइड चेन है, तो अल्टीमेटली वो गोल्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी. इस तरीके से हम लोग NHS EDC कपलिंग करते हैं, पहले साइलेनाइजेशन करते हैं और अल्टीमेटली हम इस तरह के सिंथेटिक लिंकर्स ला सकते हैं यूजिंग दोज साइड चेन्स. सो अ लॉट डिपेंड्स ऑन द साइड चेन्स ऑफ वेरियस अमाइनो एसिड्स बिकॉज वी कैन यूज देम for our for our advantages, and also natural system is using them to carry out various functions.